आप लोगों को। ओके जी। आज की क्लास हमारी लेबलिंग और पैकेजिंग के ऊपर है। लेबलिंग और पैकेजिंग को समझने के लिए कुछ चीजों को, कुछ सैंपल्स को देख लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कुछ चीजें, लेबल बेसिकली होता क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कोई नाम देते हैं, या आपका क्लाइंट अपने प्रोडक्ट को कोई नाम देता है और उसकी पहचान के लिए कुछ तस्वीर, कोई चीज उसके ऊपर लगाता है, जिसमें उसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी लिखे होते हैं बाजुकात, और बाजुकात उसकी की प्रोडक्ट्स जो उसके अंदर क्वांटिटी में इस्तेमाल हुई हुई होती है उनकी क्वांटिटी भी लिखी होती है। बाजुकात उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी लिखी हुई होती हैं अगर वो खाने वाली चीज है तो। और कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे अगर कॉस्मेटिक्स वगैरह हो तो उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स वगैरह और उनके अंदर यूज होने वाले एसिड्स, बेसिस वगैरह डिफरेंशिएट करके उनकी क्वांटिटी भी बताई होती है। एलर्जिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया हुआ होता है कि अगर किसी को स्किन के साथ कोई एलर्जी हो तो ये। इसी तरह से लेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। खाने वाली चीजों पर तो इस्तेमाल होते ही हैं, ठीक है, लेकिन कॉस्मेटिक्स पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कुछ लेबल्स जो हैं वो स्टिकर्स की फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ लेबल्स जो होते हैं वो स्टैंप्स की फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ लेबल्स ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन्स के लिए होते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, मेडिसिन्स, मैंने कुछ सैंपल्स निकाले हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, हम उन सबको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक लेबल मेरा अपना बनाया हुआ भी है, मैंने तो जस्ट फॉर फन ऐसे ही बना दिया था, लेकिन ये कि आपके काम आ सकता है वो भी, उसको देख के, मतलब एक सिंपल सा लेबल कैसे बनाया जाता है उसको लेकर भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो लेबलिंग जो है बेसिकली, या पैकेजिंग के ऊपर लगने वाले स्टिकर्स जो हैं ये बहुत अहम होते हैं। कुछ चीजें, पैकेजिंग एक अलग चीज होती है, बॉक्सेस को बनाना, इनवेलप्स को बनाना, या चिप रैपर्स बनाना, जैसे चिप्स के रैपर्स वगैरह होते हैं, बिस्किट के रैपर्स होते हैं, ये लाइक अलग चीज होती है। लेबलिंग एक अलग चीज होती है। लेबल स्पेसिफिकली एक स्टिकर टाइप होता है जो कि ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, उसके लिए उसको लगाने के भी कुछ तरीके होते हैं डिफरेंट तरीकों से। एक आध वीडियो भी मैंने निकाली है शॉर्ट सी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन क्लास का ये है कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की भी, और ये जो अब मंडे को क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह बनाने का तरीका भी देखेंगे। तो आज की क्लास में जस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगी कि 3 क्लासेस आप लोगों की रह गई हैं। ठीक है, 3 क्लासेस आपकी लाइव है ये, और उसके बाद फिर जो आपके मेन्यूज रह गए हैं थोड़े से समझाने वाले, वो एक आध क्लास में इंशाल्लाह उनको कवर कर देंगे हम। हमारी बस यही क्लासेस रह गई हैं, 4-5 ही। तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों की छुट्टी ना हो और इन क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारा ये कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है इंशाल्लाह। मैं पोर्टफोलियो के हवाले से आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन दे चुकी हुई हूँ, वीडियोस भी आप लोगों को सेंड कर दी हुई है मैंने। अब आपका काम है, आप लोगों ने उनके ऊपर काम करना है। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, आप दोनों ने, हूर और महविश, आप दोनों ने कोशिश की है, अच्छी कोशिश थी, लेकिन ये कि मजा नहीं आया काम में, नफासत निखार कोई नहीं था, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। थोड़ी सी मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कीजिए। मैंने जो सैंपल भेजा था मैंने कहा था उसको देख देख कर सेम उसी तरह का बना दीजिए, तो प्लीज कोशिश करें बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये अब आपका काम स्टार्ट होता है कि अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, और प्रैक्टिस करके अपने काम में जान डालनी है, अपनी मेहनत से आप लोगों ने अब आगे जाना है। क्योंकि मैंने तो सारा कुछ सिखाना था, जो कुछ मैं आप लोगों को सिखा चुकी, मैंने तो जो कुछ भी आप लोगों को सिखाना था मैं सब कुछ अपनी तरफ से आप लोगों को कंप्लीट, हर चीज जो जो कुछ मुझे आता था सारा कुछ निचोड़ के आप लोगों को दे दिया मैंने। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको किस तरह लेकर चलते हैं। आप लोगों ने अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करनी है, अपनी मर्जी से अपने काम को लेकर चलना है, अब सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है कि हम अब कंप्लीट कर रहे हैं अपना कोर्स, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपका ये सफर अच्छा गुजरा होगा। हमारा कोर्स ये धक्का स्टार्ट ही रहा, क्योंकि लेट से लेट होती चली गई क्लासेस, कभी किसी वजह से कभी किसी की वजह से भी छुट्टी होती रही, लेकिन ये कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आप लोगों की छुट्टियों को भी कवर करती रहूं साथ साथ। कुछ आप लोगों की अपनी कोताहियां
ज्यादा थी। अगर ईमानदारी से भी देखूं तो तब भी आप लोगों की कोताहियां ज्यादा थी। चलिए अभी हम चलते हैं आगे। ये एक आप लोगों को हैंड वॉश या एक करीबी से लोशन की कुछ ये है, ठीक है, बॉटल सी। तो इसमें आप लोग देखिए कि आप लोगों के घरों में भी अक्सर हैंड वॉश वगैरह इस्तेमाल होते होंगे, इस तरह के शैम्पू के बॉटल्स आते होंगे। तो इसको देखिए, जरा गौर कीजिए कि क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक तो ये कि इसका टाइटल है, ठीक है, इसका नाम है, फिर कंपनी का नाम है, फिर ये क्या चीज है, क्रीमी कलेक्शन है वो है, फिर उसका उर्दू में नाम, आप यहाँ अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ होता है। फिर एक ब्यूटीफुल सी एक पिक्चर है, एक टेक्सचर सा अप्लाई हुआ है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये स्पाइरल सा टेक्सचर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये फोमी क्रीम के अंदर आपको इसकी शेप के अंदर दिखाया हुआ है, फिर अनार इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ होगा, ठीक है, इसी के ग्रेन्यूल्स इस्तेमाल हुए हुए होंगे, इसलिए ये वाला जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। फिर यहाँ पर टेस्टिफिकेशन वेरीफाई किया हुआ है, स्टैम्प उस चीज की बनाकर लगाई गई है जहां से, जिस कंपनी से ये वेरीफाई हुआ हुआ है ये प्रोडक्ट। फिर इसकी क्वांटिटी बताई हुई है। बाज़ ऐसा नहीं होता कि फ्रंट पे ही लगा हो, ऐसा स्टिकर बैक पर भी होता है और वहां पे उसके की इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताए हुए होते हैं, ठीक है, और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ होता है। और बाजू का ऐसा भी होता है कि सिर्फ फ्रंट पे लगा हुआ होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होती हैं ज्यादातर, अब तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी माशाल्लाह से बहुत ग्रूम कर गई हैं, तो पीछे भी स्टिकर्स लगाए जाते हैं। तो ये होता कुछ यूं है कि ये एक ग्लॉसी शीट होती है, ठीक है जी, ग्लॉसी शीट होती है, डिफरेंट साइजेस होते हैं, और उन साइजेस के मुताबिक आपको सिर्फ जस्ट आपका क्लाइंट साइज बताएगा इस बॉटल का, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपको देता है ये, तो वो आपको इस बॉटल का साइज देगा, या एक खाली बॉटल दे देगा कि भाई ये हमारी ये बोतल है, इसके लिए हमें लेबल चाहिए। अब आपने क्या करना होता है, इंचेस टेप पेंसिल स्केल के साथ आपने इसको नाप लेना होता है कि कहाँ से कहाँ तक का मुझे स्टिकर चाहिए। ये आप क्लाइंट से डील कर लेते हैं। क्लाइंट से बात करते हुए जब वो आपको डिजाइन देता है तो आप उससे पूछ लेते हैं कि भाई मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक तुम चाहते हो कि स्टिकर लगा हुआ हो, और क्या बॉटल की शेप में। ये देखें, बॉटल जिस शेप में है उसी शेप में है, तो बॉटल की शेप में ही ज्यादातर ये स्टिकर्स लगाए जाते हैं। तो वो पूछेगा और आप उससे पूछ लेंगे कि बॉटल की शेप में ही लगाना है कि बिल्कुल सीधा से आपको चाहिए स्टिकर, ये चीजें आप उससे पूछेंगे। फिर वो आपको बता देगा कि मुझे क्या क्या लिखवाना है, ठीक है, और इसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अगर वो लिखवाने हैं उसने, उसकी हार्मफुल एस्पेक्ट्स वगैरह लिखवाने हैं। अगर वो खाने वाली चीज है तो फिर वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखवाएगा डेफिनेटली। तो फिर आप उससे पूछेंगे, और ये सारी चीजें आप अपने पास अपने कीपैड पे नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। जब आप अपने पास ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, आपको क्लाइंट आपका साइज भी बता देगा। वो साइज, वो एक्यूरेट साइज जो है वो आप अपने इलस्ट्रेटर पे डालेंगे, ठीक है। वो एक्यूरेट साइज आप अपने इलस्ट्रेटर पे डालेंगे, और उसी शेप को आप ड्रॉ करेंगे जिस शेप में आपको बनाने के लिए कहा गया। जैसे कि अभी ये बॉटल के शेप में है, तो ये बॉटल की ही शेप जो है वो आप डालेंगे उस पे इलस्ट्रेटर पे, ठीक है। और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे, जैसे भी आप उसको डिजाइन करने के लिए आपने अपने जहन में जो भी माइंडसेट बनाया होगा उसके मुताबिक आप उसको डिजाइन करते चले जाएंगे। ओके जी, ये तो हो गया इस बॉटल के मुतालिक। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम क्या है। हाँ जी, ये बेकरी क्या है। बेकरी में आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, और ये लेबल है, ठीक है, ये लेबल लगे हुए थे, ये भी स्टिकर्स की सूरत में ही होते हैं। और इसको जो है वो बनाया जाएगा जब, तो इसमें भी सेम वही बात है कि आपको ये छोटे भी बने हुए होते हैं, बड़े भी बने होते हैं। रैंडम साइजेस में बेकरीज जो है वो कहती हैं ग्राफिक डिजाइनर्स को भाई हमें बना दो, और ये डिजाइनिंग टोटल आपने ही करनी होती है। सिर्फ आपको बॉक्स बता दिया जाता है कि हमारे कुछ इस तरह के बॉक्सेस है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लंबे भी हैं, चौड़े भी हैं। ये स्टिकर्स जो हैं ये इनकी पैकेजिंग, जो इनके इन्वेलप्स होते हैं जिसमें केक रक्स वगैरह, और इसके अलावा डिफरेंट कुकीज वगैरह डाल के वो लोग पैक करके दे देते हैं। मैं असल में तो क्वांटिटी से मुतल्लिक है ना, कि आप कितनी क्वांटिटी वाला बेच रहे हैं आइटम। तो जितनी क्वांटिटी का होगा उस हिसाब से बड़ा छोटा स्टिकर जो है वो देख के ये रैंडम
साइजेस में होते हैं, इसलिए इनको बनाना कदरे आसान भी होता है, इनका कोई इतना खास इशू भी नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता होता है कि आप ये ओवल शेप में रख दें या फिर आप इसको सेंटर में रेक्टेंगुलर शेप में रख दें या आप ट्रायंगल में रख दें। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, और बाजुकात आपको क्लाइंट कह देता है कि मुझे सेंटर में ओवल शेप चाहिए। ठीक है, ये इस वक्त तो इस तरह से लगा हुआ है वर्टिकली, आप ये हॉरिजॉन्टली भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो है इसमें भी इसी तरह से है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, बेकरी का नाम होता है, आइटम्स लिखी हुई होती हैं कि ये आपने आइटम बाई आइटम चेंज करना होता है। ये पेटी पाई ही लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर प्लेन केक होगा तो प्लेन केक लिखेंगे, केक रस्क के लिए बनाएंगे तो केक रस्क लिखेंगे। ठीक है, अगर पेस्ट्री के लिए बनाएंगे तो आप पेस्ट्री के लिए, कुकीज के लिए डिफरेंट चॉकलेट कुकीज अलहदा, ठीक है, इस तरह से नट्स कुकीज अलहदा, ये अलहदा अलहदा लिखवाती हैं आइटम्स के लिए। ठीक है, बेकरीज छोटे बड़े स्टिकर्स होते हैं। होता कुछ यूं है कि आपने इलस्ट्रेटर पे जाना होता है सिंपल, और इसको ड्रॉ करना होता है और सिंपली ये लिख देना होता है। ये इतना आसान है कि आप लोगों के बाएं हाथ का काम है, आप लोग इजीली बना सकते हो। ये जो पिक्चर इस वक्त आपके सामने पड़ी हुई है, ये बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। मोस्टली डिजाइन मैंने आप लोगों को बताया था कि A4 साइज पर बना दिया करें। A4 साइज पर जितने भी स्टिकर्स ये निकलेंगे, जिस भी साइज में, अगर आप A4 साइज पर 3 स्टिकर्स डिजाइन करते हैं, अभी मजीद आगे आएगा मेरा बनाया हुआ स्टिकर, तो मैं उसमें दिखाती हूँ आपको कि उसमें मैंने किस तरह सेटिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो वो इस तरह से जो है ये आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, क्लाइंट के लिए भी आसान होता है कि एक ही शीट के ऊपर वो कितने स्टिकर्स निकाल ले। इसके बाद आ जाता है ये हमारे पास हाँ, ये एक मेडिसिन कप है। आप देख रहे हो सप्लीमेंट के फैक्ट्स नजर आ रहे हैं इसकी बैक पर, फ्रंट पे इसका नेम और इसका लोगो वगैरह और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। एंड इस तरफ इसकी मजीद जो है वो स्पेसिफिकेशंस बताई हुई हैं कि ये किस किस के लिए यूज होगा, किस टाइमिंग, डोसेज कितनी देनी होती है, या आप किस तरह से इसकी सेव किस तरह से रख सकते हैं मेडिसिन को। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है जैसे मैंने आपको ट्राईफोल्ड ब्रोशर बताया था। ठीक है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर के ही मेथड पर ये बना हुआ है और नहायत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से है, आपका क्लाइंट आपको लोगो देता है, जैसे यहाँ पर ये लोगो लगा हुआ है, ये आपको आपका क्लाइंट लोगो प्रोवाइड कर देगा। और ये सारी चीजें जो कुछ भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको आपका क्लाइंट देगा। सिर्फ आपने सेटिंग करनी होती है, कॉपी पेस्ट मारना होता है और एक डिजाइन बनाकर उसको दे देना होता है। इसमें ये तरीकाकार है कि आपने बोतल देखनी होती है लाजमी अपने क्लाइंट से लेकर, और बोतल देखने के बाद आपने उसको नाप लेना होता है उसी तरह से इंचेस टेप और पेंसिल स्केल की मदद से कि कितने इंचेस पर या कितने सेंटीमीटर्स की बोतल है और आपको कितने हिस्से का स्टिकर चाहिए। आप वो उतने हिस्से का ही स्टिकर जो है वो डिजाइन करेंगे। ब्लीड एरिया कट लाइंस जो है वो इंशाल्लाह कल हम जब बनाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से हम देखेंगे। और मजीद जो है पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ, विजिटिंग कार्ड की क्लास में भी ब्लीड एरिया क्रिएट करना बता चुकी हूँ, और ब्रोशर की क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये ब्लीड एरिया बनाने का तरीका और कट लाइंस बनाने का तरीका बताया था। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी कट लाइंस और जो है वो ब्लीड एरिया जो है वो कायम किया जाएगा। देखिए डिजाइन की खूबसूरती क्या है, हर चीज अलाइन है, टेक्स्ट अपनी जगह पे अलाइन है। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुरा नहीं लग रहा कहीं पर भी, कुछ भी, ये सब अपनी अपनी जगह पे अलाइन है, हर चीज एक एक ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी चीज फेंक दी गई है। तो प्लीज अपना डिजाइन बनाते हुए इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपका टेक्स्ट अलाइंड हो। ये देखिए ये टेक्स्ट अलाइंड है, टेक्स्ट का साइज एक हो, जो आपकी बॉडी टेक्स्ट है यानी जो ज्यादा टेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये ज्यादा टेक्स्ट है ना, ये बॉडी टेक्स्ट है आपका, ये सारा एक ही उसमें लिखा हुआ है, एक ही फॉन्ट में है, एक ही स्टाइल में है, एक ही साइज में है। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया स्टाइल को, यहाँ बात कुछ हो रही हो और हो रही है। देखिए यहाँ पर चेंजिंग क्या है कि कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, डू नॉट यूज इफ इनर सेफ्टी सील इज डैमेज्ड और मिसिंग, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, ये एक इंडिकेशन है। ठीक है,
प्रिकॉशन बताई हुई है, तो इसके बारे में आपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए सिर्फ इसका अपर केस कर दिया है बस, और नीचे फिर वही स्टाइल आ गया पहले वाले इसका। तो इन चीजों को ख्याल रखते हुए एक अच्छा सा लेबल बन जाता है। और लेबल बनाना मैं आपको बताऊं बहुत ही आसान है, सबसे आसान तरीन चीज है लेबल बनाना, बहुत मुश्किल नहीं होती इसमें, बस आपको ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और वो ट्रिक्स यही है कि आपने क्लाइंट से सारी डिटेल में सारी तफसील ले लेनी होती है एक ही मर्तबा में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो डिजाइन बनाते हुए। ऐसा नहीं होता कि आपने, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर ये देखिए लेबल के साथ ये कोड्स भी लगे हुए हैं, तो ये कोड्स भी आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपने नहीं बनाने होते, आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देता है, और जस्ट आपने वो पीएनजी की सूरत में ये आपको देगा, आपने जस्ट पेस्ट कर देने होते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन इनकी सेटिंग आपने बनानी होती है, आपको आपका क्लाइंट नहीं बताएगा, बहुत कम ही बताएगा कि बैक साइड पे मुझे क्या लाना है, से राइट साइड पे क्या लाना है बॉटल की, फ्रंट पे तो ऑलरेडी उसका प्रोडक्ट का नेम वगैरह ही आएगा। लेकिन ये चीजें ये है कि ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके घरों में भी दवाइयाँ इसी तरह से इस्तेमाल होती हैं ये चीजें सब, तो आपको उनसे आइडियाज लेने चाहिए कि उस पे किस तरह लेबल लगा हुआ है, मुझे किस तरह से इस लेबल को डिजाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, ये है जो मैंने खुद बनाया था। ठीक है, फन फन में ये क्रिएट किया था। तो मैंने ये A4 साइज पेज लिया था लैंडस्केप में, और एक A4 साइज के ऊपर मैंने 3 बनाए थे। तो हमारी ये शरबत की बोतल थी। ठीक है, और इसमें मैंने ये 2.5 इंच का ये रखा था। ठीक है, ये जो है इसकी विड्थ जो है, सॉरी इसकी हाइट जो है मैंने 2.5 इंच रखी थी, और ये इसका कट लाइन एरिया था, ये ब्राउन लाइन के साथ। ब्राउन लाइन के ऊपर बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ये पिक्चर ली है इस वक्त, पीडीएफ नहीं इसकी खोली हुई, तो ऊपर इसका कट लाइन एरिया था, इट वाज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मैंने रखा था 2.5 इंच का, यहाँ पर भी 0.5 सेंटीमीटर का फासला रख के दूसरा डिजाइन कर लिया था। और तीसरा होता कुछ यूं है कि हम एक डिजाइन कर लेते हैं और दूसरा तीसरा जो है वो कॉपी पेस्ट लगा देते हैं, और बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं मुश्किल होती है हमें, सिर्फ हमने एक शीट के ऊपर अपने क्लाइंट को बताना होता है कि एक शीट पर आपके इतने डिजाइन निकल आएंगे जी। ठीक है, हमने सिर्फ ये बताना होता है कि हमारे आपके एक शीट के ऊपर इतने डिजाइन निकल आएंगे, इतनी चीजें आपकी निकल आएंगी, उससे क्लाइंट को अंदाजा हो जाता है कि उसके कितने जो हैं वो शीटें लगेंगी, और प्रिंटिंग में उसका क्या खर्चा आएगा उस हिसाब से। ठीक है, इसमें भी देखें, एक तरफ बॉटल के ये आया था कि अज्जा और तरीका इस्तेमाल लिख दिया था, सामने फ्रंट पे इसका नाम था और तस्वीर थी, टाइटल बना दिया था, और इसके अलावा यहाँ पर ऑर्डर देने का तरीकाकार और ये जरूरी हिदायत वगैरह लिख दी थी। तो नहायत ही आसानी से ये भी क्रिएट हो गया। ऐसा लेबल क्या आप नहीं बना सकते? बताएं मुझे, क्या ये मुश्किल है बनाना? क्विक रिस्पॉन्स दिया करें, जल्दी जल्दी। वालेकुम अस्सलाम, इतनी लेट आई हैं आप क्लास में, जल्दी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स दें, क्या ये नहीं बना सकते आप? बना सकते हैं बिल्कुल। नहीं बना सकती, क्यों नहीं बना सकती आप परीना, क्या इशू है? ये बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं मैम है, ये आसान है, मैं बना लूंगी। ये बहुत आसान है, आसानी से आप बना लेंगी। लेकिन बस ये उर्दू में राइटिंग उर्दू मैंने आप लोगों को है। तरीका बताया ना इलस्ट्रेटर में कैसे लिखनी है उर्दू, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलें उर्दू में ना बनाए, डायरेक्ट इंग्लिश में बनाए, लेकिन बनाए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का टास्क यही है, अब आप लोगों ने लेबल जी बनाना है, एक मैम। सिंपल सा लेबल बनाए किसी भी शरबत की बोतल का, या किसी सीरम की बोतल का, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, दवाई की बोतल का, किसी का भी, या लेबल बना दें जैसे मैंने ये लेबल पीछे दिखाया है, ऐसा लेबल बना दें, कुछ भी बनाए, लेकिन बनाना जरूर है, लाजमी बनाना है सबने। इसी तरह से कुछ इस तरह के लेबल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, जैम्स की बॉटल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह के लेबल्स जो हैं वो, ये स्टिकर भी हैं, ये बेकरी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं।
और इसके अलावा ये कैंडीज के रैपर्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट स्टिकर्स जो हैं वो आप बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये भी देखिए, एक 1000 बाय 1000 का पेज लिया हुआ है और उसके ऊपर 3 निकाले हुए हैं, ठीक है। रैंडमली 3 निकल आएंगे, मोस्टली 3 निकल आते हैं A4 साइज के ऊपर भी, 1000 बाय 1000 के ऊपर भी। लेकिन आपने पूछना है अपने क्लाइंट से, या आपका क्लाइंट आपको साइज बताता है और आप उसके मुताबिक बनाते हैं। क्लाइंट आपको एक्यूरेट ये साइज नहीं बताएगा कि मुझे ये साइज दो, वो आपको अपनी बोतल, अपना बॉक्स, अपना पैकेज, अपना रैपर, अपना इन्वेलप, कुछ ना कुछ वो देगा सैंपल, वो बताएगा, या फिर आपको उसकी इंचेस बताएगा कि भाई ये इतने इंचेस का है, विड्थ उसकी ये है, हाइट इसकी ये है, मुझे उसके मुताबिक डिजाइन करके दे दो। लेकिन बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जब भी लेबल बना रहे हो तो वो बॉटल, डिब्बा, बॉक्स जो भी है जिसके ऊपर वो लेबल लगना है, उस लेबल के लिए आप वो चीज जो है वो अपनी वो देख लीजिए, क्लाइंट से ले लीजिए कि भाई मुझे ये बता दीजिए, मैं ताकि उससे ही एक्यूरेट पैमाइश कर लूं, और पैमाइश करके तो फिर उसके बाद बना दूं आपको, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से ये देखें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं ये स्टिकर्स। अब इसमें ये देखिए, ये बिल्कुल सिर्फ सामने लगा हुआ है। आप लोगों के घर में आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे ना फेशियल के प्रोडक्ट्स वगैरह, तो देखे होंगे फेस वॉश, फेशियल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा सीरम्स, या ये नाइट क्रीम्स, ब्यूटी क्रीम्स वगैरह, इन सब के ऊपर ये लेबल्स लगे हुए होते हैं। और कितने आसान है, कुछ ज्यादा लिखा हुआ भी नहीं है, सिर्फ आपको पैमाइश लेने का तरीका आना चाहिए कि आपने पैमाइश कैसे लेनी है। लेकिन कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ, कोई ज्यादा खपने वाला काम ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, कोई ज्यादा डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। जो डाटा भी चाहिए आपको वो आपका क्लाइंट ही देगा, आपने खुद से भर्ती कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने खुद से कुछ भी नहीं भर्ती करना होता, इसमें सब कुछ आपका क्लाइंट आपको देता है। सिर्फ आपको ये एक इमेज अच्छी सी लगानी होती है, कलर स्कीम आपको सिलेक्ट करनी होती है, कलर स्कीम भी बाजुकात जो है वो क्लाइंट ही बता देता है कि भाई हमारा लोगो इस तरह का है तो आपने इस तरह की कलर स्कीम लगानी है, और दैट्स इट। इसलिए ये बहुत ही आसान काम है। इस पर ये देखें, ये क्रीम के ढक्कन के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इतना आसान काम है। फिर भी अगर आप लोग काम ना बनाओ तो फिर आप लोगों के ऊपर मुझे अफसोस के अलावा और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये हनी की बॉटल्स सबके घरों में आती हैं। अगेन तरीका कर वही है, सिर्फ आपने बॉटल को नापना है, उसके मुताबिक उसका लेबल तैयार कर देना है। अब ये देखिए, इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, सेंटर में इसका वो लेबल दिया हुआ है, और यहाँ राइट लेफ्ट साइड पे देखिए उसका एड्रेस वगैरह बताया हुआ है, कहाँ से मिलेगा, और उसके बारे में थोड़ी सी हदायत वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो कितना आसान काम है। इसी तरह से ये मैंने बेकरी के जैसे पहले आप लोगों को दिखाए हैं स्टिकर्स, लेबल स्टिकर्स, इसी तरह ये लेबल स्टिकर्स हैं, और आसानी से आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बताएं मुझे। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाएंगे इंशाल्लाह मैम। ये मैंने वीडियो भी एक निकाली है, चल जाए तो मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लेबल लगते किस तरह हैं, फिर बाद में इनको लगाया कैसे जाता है बॉटल्स पे। कल की क्लास में हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह कि प्रिंटिंग के मराहिल क्या होते हैं, ठीक है। और साथ में हम कुछ ना कुछ बनाएंगे भी इंशाल्लाह। बनाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करेंगे हम लाइव क्लास में। लेकिन आप लोग मुझ पर मत रहिए, मैं अगर कल ना परसों ना बनाऊं और मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया ही दूं, तो फिर आप क्या करेंगी। तो आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, कोशिश करके मुझे भेजिए, ठीक है। ये देखें, ये स्टिकर्स इस तरह से होते हैं। अच्छा, चल नहीं रही वीडियो।
ये बोतल है, ये देखें, ये ग्लॉसी शीट इस तरफ पड़ी है, यहाँ से वो उतार रही है स्टिकर। ये देखिए, ये एक शीट के ऊपर 3 लगे हुए हैं। ओके, अब ये उतारा, स्क्रीन नजर आ रही है ना क्लियर? और ये देखिए, जो मैं आपको शरबत की बोतल के दिखा रही थी वो भी हमने इसी तरह से लगाए थे। वो मेरे हस्बैंड तैयार करते हैं, समर्स में ना खालिश शरबत बनाते हैं, तो वो सेल आउट करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसके ऊपर पिछले साल फिर हमने अपने प्रोडक्ट को नाम दिया था और बाकायदा उसकी वो लेबलिंग वगैरह की थी, और इस तरह से। अच्छा, वीडियो बहुत रुक रुक के चल रही है। ये देखें, बहुत इजीली जो है ये स्टिकर्स लग जाते हैं। अच्छा, इनके प्रिंटर्स भी आते हैं, आप अपने घर में भी प्रिंटर अपने प्रोडक्ट, अगर आप खुद अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए अपनी वो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये कि अगर आप उसके पास ही जाएं, प्रिंटर वाले के पास ही, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फिर आपका जो है वो प्रोफेशनली जो है वो ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। अच्छा, कुछ मैंने कहा स्टैम्प्स की सूरत में भी होते हैं, ये देखें, स्टैम्प्स की सूरत में ढक्कनों के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस के ढक्कन हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के, उनके ऊपर भी आपने देखा होगा ना नाम लिखा होता है, जैसे रिवाज पीके, या इसी तरह से आप मिस रोज, ये इस तरह से स्टैम्प्स भी बना ली जाती हैं। और ये स्टैम्प्स जो होती हैं, ये फिर इस तरह आप बाद में अपने क्लाइंट को ये स्टैम्प आपने डिजाइन करके देनी है, आपने ये स्टैम्प नहीं बना कर देनी, स्टैम्प तो स्टैम्प बनाने वाला ही बनाएगा, आपने सिर्फ ये डिजाइन बना कर देना, ये जो डिजाइन इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये डिजाइन आपने बना कर देना है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, कितना आसान है ये भी। एक चीज और थी। अच्छा, ये कल हम देखेंगे इससे मुतालिक, लेकिन ये देखते हैं, वो पिछली वो जो और 2-3 वीडियोस हैं वो कल की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये A4 साइज लैंडस्केप में बना हुआ है और इनवेलप की सूरत में इसे बाद में पैकेजिंग बनाई जा रही है। आपने प्रिंट करके दे दिया, आपने डिजाइन जो है वो बनाकर दे दिया, और ये एक क्लाइंट ने प्रिंट करवा लिया। अब प्रिंट करवा लेने के बाद अब क्लाइंट उसकी सेटिंग बनवा रहा है अपने वर्कर्स से। ठीक है, ये जो टेप लगाई जा रही है, ये टेप भी बाजुकात क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें ये डिजाइन करके दे दीजिए, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये देखिए, सिर्फ आपने ये पेज डिजाइन करके देना है, ये पेज, ये पैकेजिंग का ये पेज आपने डिजाइन करके देना है, इसका साइज आपको पता होना चाहिए, बस, दैट्स इट। आपको ये पता होना चाहिए ये फोल्ड कहाँ से होना है, मुझे डिजाइन कहाँ तक लेकर जाना है, कहाँ तक नहीं लेकर जाना। और ऐसे जो रैंडम पैकेजेस बनवाए जाते हैं ना, जिनके लिए कहा जाता है कि हमने ये पैकेजिंग के लिए बनाने हैं, तो ये पूरे पेज पे जहां मर्जी जैसे मर्जी आप रैंडमली इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत इजी होते हैं क्योंकि इनमें स्केलिंग का ध्यान नहीं रखना होता, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो टाइटल है वो उसी जगह पर आए जिस जगह पर होना चाहिए। अब ये देखिए ना, टाइटल कहाँ आ रहा है, हैप्पी हेलोविन का। ठीक है, टाइटल कहाँ पर आना चाहिए,
ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा टाइटल कहाँ आना है पैकेजिंग में, दैट्स इट। अब यहाँ पर बाज़ ये होता है कि पंच किया जाता है और डोरी डाल दी जाती है, या फिर टेप कर दिया जाता है। तो ये क्या मुश्किल है आपके लिए, बताएं मुझे, बोलें जनाब। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फारीना, हूर, महविश, क्या ये आप लोगों के लिए मुश्किल है बनाना? नहीं, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो मैम ये कैसे बनेगा? प्रिंटिंग और पैकेजिंग को ना वैसे ही हवा जाना जाता है नहीं, ये बहुत ही आसान काम होता है। जी फारीना, क्या कह रही हैं आप? फारीना, क्या कह रही थी आप? मैम ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये ये ए फोर कैसे साइज बनेगा मैम? लैंडस्केप, ए4 साइज लैंडस्केप लिया पेज, ठीक है, और इसको सिर्फ सेट कर दिया है, डिजाइन कर दिया है। ये देखिए, ये आप मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सिंबल्स के थ्रू, ब्रशेस के थ्रू इस तरह से आप कार्टून्स अपने बनाकर सेव कर लीजिए, और फिर बाद में रेंडमली जो है वो आप इनको अप्लाई कर दीजिए। सेम ऐसा ही आप बना सकती हैं आसानी से, सिंबल्स के थ्रू या ब्रशेस के थ्रू। ब्रश बना लीजिए या सिंबल बना लीजिए, उसको सेव कर लीजिए इलस्ट्रेटर में, और उसके बाद आपने सिर्फ उसको वहां वहां पेस्ट करना है। सिंबल स्प्रेयर के साथ तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नाम है आपने सेंटर में डालना है, हैप्पी हेलोविन का। इसकी जगह सिर्फ आपने देखनी है कि कहाँ से मेरा इन्वेलप बनना स्टार्ट होना है, और उसके ऊपर मेरा ये हेलोविन का जो है ये टाइटल आ जाना चाहिए। सेम ऐसा ही आप लोग लेबल बनाएं, एक ये और एक जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं वो लेबल्स बनाए, मैं आप लोगों को भेज दूंगी, जो आप लोगों ने बनाने हैं सेम उसी तरह के बना लीजिए। ये इसने हेलोविन बनाया हुआ है, आप हेली स्टार्स बना लीजिए अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। फ्लावर्स बना लीजिए, फ्लावरी तो बहुत ज्यादा चलते हैं ना, फ्लावर्स वाले इस तरह के पैकेज जो है वो, इस तरह के इनवेलप्स बहुत ज्यादा चलते हैं, फ्लावर वाले बना लीजिए। कुकीज के लिए बना लीजिए, बेकरी के कुकीज जो होते हैं वो इस तरह से रैप करके दिए जाते हैं। क्यों? उनके आप कोई भी कुकी ले लीजिए, पिंटरेस्ट से उठाइए तस्वीरें, पीएनजी बनाइए उनके, उनको लगाइए, सिंबल के तौर पे उन्हें सेव कीजिए पीएनजी बनाकर। दैट्स इट। बस उसके बाद आपने सिंबल स्प्रेयर से इसे स्प्रे कर देना है बस पेज के ऊपर अपने, और अपना टाइटल लगा देना है बस। क्या मुश्किल है इसमें? अब बन जाएगा। बन जाएगा। यस मैम, इंशाल्लाह। चलिए, कल की क्लास में इंशाल्लाह इनको बनाकर भी देखेंगे इनमें से कुछ। अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्लास के हवाले से कोई सवाल करना है तो जल्दी से कर लीजिए, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, क्लास खत्म होने वाली है। कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए आज की क्लास के हवाले से। मैं ये जो जो चीजें आपको बनाने का कह रही हूँ ना, सेम उसी मैम ये तरह की आपने बनानी मॉकअप है। कैसे बनती है? मॉकअप्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मॉकअप्स जो हैं वो फोटोशॉप पे ज्यादा अच्छे बनते हैं, इलस्ट्रेटर पे भी बन जाते हैं। चलिए, ये मॉकअप्स भी मैं आप लोगों को एक क्लास में बता दूंगी कि मॉकअप कैसे बनाना है। मॉकअप सिर्फ डिस्प्ले का तरीका होता है, ठीक है। नई प्रिंटिंग आपने नहीं करनी है, आपने सिर्फ डिजाइन बनाना है। आपका काम डिजाइन बनाना है, आपने प्रिंट नहीं करना, ठीक है। मॉकअप जो है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए होते हैं, ये मॉकअप्स हैं इस वक्त, ठीक है। ये जो है ये मॉकअप है, असल चीज तो ये डिजाइन तो ये है जो स्टिकर बना हुआ है, बस बाकी ये मॉकअप है। ये मॉकअप बनाकर दिखाया हुआ है कि लगाकर दिखाया हुआ है कि किस तरह से। ये मॉकअप्स जो है वो इजी होते हैं, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोगों को तरीका इसका आता भी है। मास्किंग के तरीके से ही कोई भी बॉटल ले ली जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर मास्किंग के तरीके से आपने इसको सेट कर देना होता है मॉकअप को। क्लिप मास्क जो आप करते हो ना, क्लिप मास्किंग, उसी के जरिए से करते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए, क्लास के हवाले से कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। पहले लेबल कोई बना लेना एक, फिर उसका मॉकअप भी बना लेंगे इंशाल्लाह।
ओके जी, कोई सवाल नहीं है? छुट्टी करें फिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नहीं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।